भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। आग के अंगारों को छुपाया नहीं जा सकता, आंधी और तूफान को दबाया नहीं जा सकता। किसी की नीयत पर सवाल उठाया जा सकता है, पर सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। आप अक्सर माया, मुलायम, अखिलेश, लालू और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के मुंह से अक्सर सुनते आए हैं कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, ये सब दलित विरोधी हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, यही चिंतन का विषय है। दूसरे नेताओं के लिए तो दलित एक वोट बैंक है, यह हम कई पिछले सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या सच में भाजपा और मोदी दलित विरोधी हैं? आज हम यही देखेंगे। 79 दलित सांसद, 543 दलित विधायक और 1 दलित राष्ट्रपति के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ को एक दलित मेयर भी दिया है, जो कि पहले कचरा बिना करता था। आप इस व्यक्ति की कहानी सुने और समझें। इस कहानी को समझने के बाद आपको प्रेरणा तो मिलेगी ही, पर दूध का दूध और पानी का पानी ही हो जाएगा कि क्या सच में मोदी और भाजपा दलित विरोधी हैं, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। जनता को भड़काया जा रहा है और बाकी सभी विपक्षी दल दलितों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं, और वहीं मोदी सबका साथ और सबका विकास को सार्थक कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं राजेश कालिया जी के बारे में, जो कि एक बेहद गरीब दलित परिवार से हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। यह शायरी राजेश कालिया जी के जीवन में एकदम सटीक बैठती है। राजेश कालिया ने 1984 में आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस ने राजेश कालिया को ऐसा तराशा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर के सामने पड़ा हुआ कूड़ा बेचता था, आज वह शहर का मेयर बन गया है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। मैं बात कर रही हूँ राजेश कालिया जी के बारे में, जो कि अपने घर के सामने पड़े हुए कूड़े के ढेर को बेच करके अपने 6 भाई बहनों का भरण पोषण किया करते थे। राजेश कालिया जी का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। सोचिए, इस व्यक्ति का संकल्प, इस व्यक्ति का संघर्ष कितना दृढ़ होगा कि आज राजेश कालिया फर्श से अर्श पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कूड़े का ढेर बेच करके अपना परिवार पालता था, वहां से उठ करके वह व्यक्ति 20 में से 16 वोट पा करके चंडीगढ़ का मेयर बन चुका है। इस देश में कई ऐसे नगीने हैं जिन्हें तराशने की जरूरत है, और यही काम आरएसएस करती है। आरएसएस ने सिर्फ राजेश कालिया को ही नहीं तराशा, आरएसएस ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तराशा है। आप अक्सर उनके भाषण में सुनते हैं कि अपनी सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी जी आरएसएस को देते हैं। आरएसएस ने हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को भी तराशा है। देखिए, आज वह व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, इसका श्रेय भी आरएसएस को जाता है। हर व्यक्ति के अंदर खूबियां होती हैं, हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनने के लायक होता है। जरूरत होती है तो उस व्यक्ति को दिशा देने की, और आरएसएस यही करता है। आरएसएस युवाओं को देता है दिशा और मुहैया कराता है एक ऐसा मंच जहां से वह व्यक्ति अपनी देश के प्रति जो सेवा भाव है उसको देश के प्रति समर्पित कर सके। राजेश कालिया के पिता कुंदन लाल कालिया ने मीडिया से बात करते समय बताया कि वह हरियाणा के सोनीपत जिले से हैं, पर 1977 में वह चंडीगढ़ आकर बस गए।
रहने को घर नहीं था, इसीलिए कई साल झोपड़ी में बिताए। छुआछूत की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं मिला। वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखने वाले कुंदन लाल जी हाल ही में बतौर सफाई कर्मचारी रिटायर हुए हैं और उनका एक भाई अभी भी सफाई कर्मचारी की तरह काम कर रहा है। राजेश कालिया जी अपने घर के सामने पड़े हुए कूड़े के ढेर को बेचते थे। रोजाना उन्हें 20 से 30 रुपए की कमाई होती थी और इस तरह उनके परिवार का भरण पोषण होता था। इन परिस्थितियों के साथ साथ वह आरएसएस में भी एक्टिव थे। आज मेयर बनने के बाद वह उनके घर के सामने पड़े हुए कूड़े के ढेर को हटाना चाहते हैं और चंडीगढ़ को भारत की टॉप स्वच्छ सिटी में लाना चाहते हैं। चंडीगढ़ अभी तीसरे नंबर पर है। मेयर बनने से पहले राजेश कालिया ने 2016 का चंडीगढ़ से चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंडीगढ़ के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद बने थे। परिस्थितियां खराब होने की वजह से आर्थिक स्थिति अनुकूल ना होने के कारण राजेश कालिया अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। वह सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ पाए। आज सपने बड़े हैं। राजेश कालिया चाहते हैं कि उनकी तीनों बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो। राजेश कालिया के पिता को उन पर गर्व है। राजेश कालिया के पिता कुंदन लाल कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि किस तरह से एक बच्चे का बचपन उससे छिन गया ताकि एक परिवार का पेट पल सके। राजेश कालिया बचपन में कूड़ा बेचते थे, जवानी में ऑटो चलाते थे ताकि उनके 6 भाई बहनों का भरण पोषण हो सके। जहां एक पिता को पुत्र पर गर्व है, वहीं बेटियों को अपने पिता पर नाज है। उनकी बड़ी बेटी कहती है कि मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे पिता ने कितना संघर्ष किया ताकि हमें, हमारे परिवार को अच्छा जीवन मिल सके, कुछ सुविधाएं मिल सके। मैं कहना चाहूंगी कि कुंदन लाल जी, सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी आपके बेटे पर गर्व है। हमें गर्व है कि राजेश कालिया जैसे बेटे आज भी इस कलयुग में भी मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।